नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे नालंदा की, जहां पर सामूहिक हत्याकांड से दहशत का माहौल है। जमीन विवाद में 8 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। आपको बता दें, मौके पर ही जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है और दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों का इलाज राजगीर रेफरल अस्पताल में हो रहा है। फायरिंग में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। जदू यादव, मधेश यादव, शिवेंद्र यादव, धीरेन्द्र यादव और पिंटू यादव की मौत हुई है और ये पूरा वाकया छविलापुर के लोदीपुर गांव का है। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उधर प्रशासन ने देर रात शवों का पोस्टमार्टम भी करा दिया। तो आपको नालंदा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जमीन को लेकर जमकर विवाद देखा गया और इसके चलते 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 8 लोगों पर गोलियां चली, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 का इलाज फिलहाल चल रहा है, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने देर रात शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और इस पूरे मामले में 8 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिसमें से 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। फोन किया तो दरोगा कह दिया गया थी बाउंड वहाँ से निकाल के बाउंड देखा वो। हाँ तो हनी करना है जो करो। तो ये संकल्प के किया, अब 1 लाख रुपया दे दिया। अच्छा, तो आज कितने की मौत हुई है? आज 6 के। काहे ला कारण? जमीन ला। लोदीपुर गांव था सर। जमीन विवाद चल रहा था, चारों भाई अपना था। एक पार्टी जोत रहा था, थाना में बॉन्ड होल था, कोर्ट में टाइटल चल रहा है कि थाना में बॉन्ड हुआ कि जब तक न्यायालय से आदेश नहीं आता है, जब तक कोई पार्टी खेत नहीं जोत सकता। अच्छा। एक पार्टी 50 को गोहरान ला के 4 बगल से 6 के खेत जोत रहा था। हम लोग मना करने आए, सबको गिरा दिया। कितना का मौत हुआ है? 6। तो मैंने विवाद क्या है मुख्य रूप से? जमीनी विवाद है। हम लोग पहुँचे हैं छविलापुर लोदीपुर गांव में। यहाँ जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियां हैं आपस में। अभी गोलीबारी में कुल अभी 5 लोगों को मृत्यु को पुष्टि हुई है और 3 लोग घायल भी हैं। और इस संबंध में अभी हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुँचे, आगे हम लोग डिटेल लेटर हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। और जो नालंदा में जो खूनी खेल हुआ, उस पर तमाम राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं, वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। पूरा प्रशासन देखिएगा नालंदा में लगा हुआ है। अगर तमाम सरकारी गाड़ियों के जीपीएस को चेक कीजिएगा तो लगेगा कि सब पुलिस पदाधिकारी सिर्फ नालंदा में जाके बैठे हुए। बावजूद नीतीश कुमार के गृह जिले में भूमि विवाद में हत्या हो जाना, ये बिहार के लिए शर्मनाक बात है। नीतीश जी के लिए नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए तो आम हो गया है, खास हो गया है। अब घटना ने इसको नरसंहार कहा जाए, क्योंकि 6 लोग की मृत्यु हुई है। आप देखिए, जो लोग कहते थे कि हमारी सरकार में, लालू जी की सरकार में जो है नरसंहार हुआ करते थे, आज 15 साल में माननीय नीतीश कुमार जी 16वें साल की ओर हैं और उन्हीं के इलाके में इतनी बड़ी घटना घटती है। तो आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पूरे बिहार का फेल है, चरमरा गई है। हम लोग शुरू से ये बात कर रहे हैं कि इनकी सरकार में जितना आपराधिक घटना घट रही है, जो हम लोगों के सरकार में कभी नहीं हुई थी। दोनों पक्ष को यह निर्देशित किया गया कि आप ऐसा कोई कृत्य न करेंगे, लेकिन उसके बावजूद यह कृत्य किया गया। यह एक आपराधिक कृत्य है। भूमि विवाद इसका मूल कारण है। टाइटल सूट चल रहा है। स्थानीय प्रशासन ने जो भू विवाद के निवारण की प्रक्रिया है उसमें हस्तक्षेप भी किया, लेकिन उसके बावजूद ये घटना हुई है। तो अपराधी जो है उसमें 2 की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है, शेष प्रक्रिया जारी है। जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, निश्चित रूप से उस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम दोनों जगह की पुलिस करेगी। इस तरह की आपराधिक घटनाओं का कोई समाज में जगह नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार भी इन सारे मुद्दों को जो है गौर से देख रही है और इस तरह की घटनाएं आगे घटित न हो, उसके लिए भी कार्रवाई करने का काम करेगी। तो नालंदा में हुए खूनी खेल पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े हुए मामले हैं। जमीन विवाद में लूट और हत्या होती है। सांसद ने कहा कि हमारे यहां जमीन विवाद में पुलिस भी शामिल होती है। रातों रात जेसीबी से जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार को एक पॉलिसी लाना चाहिए।
अपराध जमीन विवाद से जुड़े हुए होते हैं। नालंदा में एक ही परिवार के 6 सदस्यों को गोली मार दी जाती है। इससे एक और सवाल उठता है कि अवैध हथियार लोगों के पास बहुत आसानी से उपलब्ध है। हमारे साथ बीजेपी सांसद अजय निषाद है। सर, एक ही परिवार के 6 लोगों के दिन दहाड़े गोली मार के हत्या। देखिए मैम, बिहार में ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा है और उसके कारण फर्जी मुकदमा का भी लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग जहाँ ज़मीन विवाद में पड़ते हैं तो चेन छीनने का, मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराता है। चूँकि अदालत में लोग जाते हैं, इतना ज़्यादा समय लगता है अदालत का निर्णय लेने में, इस कारण जो है ज़मीन ज़्यादा विवाद होता है। वहाँ पे सरकार को वो स्पष्ट नीति लाना चाहिए इस पर। बगल में छोटा सा देश है नेपाल, जहाँ भी वहाँ संवैधानिक संकट होता है तो वो लोग देखते हैं कि भारत का नियम और भारत का संविधान क्या कहता है, उस हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। लेकिन इस बात का कहते हुए मुझे दुख होता है कि पूरे गर्व होता है कि पूरे नेपाल में कहीं भी ज़मीनी विवाद नहीं है। उससे हम लोग को सीखना चाहिए कि छोटा सा देश है, इतना अनुशासन में रहता है, कहीं भी ज़मीनी विवाद नहीं है। हम लोग के बिहार में ज़मीन विवाद के कारण फर्जी मुकदमे भी ज़्यादा होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक पुलिस के मिली भगत से जो भूमाफिया हैं दिन दहाड़े जेसीबी लगा के ज़मीन कब्जा कर लेते हैं, मकान को तोड़ देते हैं। तो ये बड़ी दुखदायी बात है। सरकार को इस पर गंभीर पहल करनी चाहिए। हमारे साथ बीजेपी सांसद अजय निषाद जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा सरकार को अब स्पष्ट नीति ले आनी चाहिए, विशेष तौर पे जमीन विवाद को लेकर, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा अपराध इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। और हमारे साथ इस खबर पर नालंदा से नवजीत और पटना से डिप्टी रेजिडेंट एडिटर हमारे धीरज जी लाइव जुड़ गए हैं। नवजीत, सबसे पहले आपके पास आऊं क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देखिए, जमीन विवाद में खूनी खेल हो जाता है, 8 लोगों पर गोलियां चला दी जाती हैं, 6 की मौके पर मौत हो जाती है। तो इस पूरे मामले में पहले आप बताइए, अपडेट क्या कुछ है? देखिए, मैं अभी जहाँ पे हूँ वो तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हालात है, किस वजह से जो कहाँ मूल वजह क्या है और उसके पीछे का वजह क्या है वो मैं बताऊंगा। देखिए, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल यही वो ज़मीन है जहां पे ट्रैक्टर चलाने को लेकर के नहीं रोकने को लेकर के विवाद हुआ। धारा 144 इस ज़मीन पे लगा हुआ था। लेकिन कहीं न कहीं जो जिनकी हत्या की गई है, उन परिवार वालों, उनके रिश्तेदारों का एक आरोप यह आ रहा है सामने कि दरअसल यह ज़मीन विवाद की वजह से हत्या नहीं है। दरअसल यह कहीं न कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसकी मिली भगत के वजह से ये सब हादसा हुआ है। देखिए, ये जो तमाम जो ज़मीन देख रहे हैं, तस्वीर जो दिख रहा है, खेत, वो दरअसल इसी को लेकर के ये सारा कुछ बवाल मचा है। और धड़ाधड़ जो लोगों की हत्या हुई है, चंद कदम दूर पे 3 लाशें गिरी थी, ऑन स्पॉट डेथ हुआ है यहाँ पे। वो तस्वीर मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी भी खून के जो धब्बे हैं, यानी कह लीजिए एक तरीके से जो खून की होली है वो खेली गई है। और आसपास में जो दिख रहे हैं होगा आपको तार और जो अन्य तरह के जो पेड़ हैं और जो बड़े बड़े जो मोटे मोटे आरियां हैं खेतों के, उनके पीछे जो बंदूकधारी थे, यानी बंदूक लिए हुए, रिवॉल्वर लिए हुए लोग थे और जो एक तरीके से बताया जाए लाठी डंडे के साथ इस ज़मीन पे ट्रैक्टर चलाने को रोकने के लिए जब परिवार वाले पहुंचे हैं, जिसके बाद एक के बाद एक की हत्या कर दी गई है। आप जब यहाँ पे आइएगा तो देखिएगा कि पूरा जो रास्ता है वो खून से लथपथ है। जो कदम है, यानी कह लीजिए कि जो लोग दौड़े हैं खून गोली लगने के बाद, उसके निशान देखने को मिल रहा है। चूँकि सीधा लाइव तस्वीरें जा रही है तो मैं उन स्पॉट्स को नहीं दिखा रहा हूँ जहाँ पे खून के धब्बे हैं, परिवार वाले हैं। और दरअसल ये देवी स्थान है। देखिए, इसी मंदिर के पास ही सारा का सारा कुछ वाकया हुआ है। पूरा का पूरा जो वजह है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो परिवार वालों का, रिश्तेदारों का जो आरोप है, उनका आरोप साफ है कि कहीं न कहीं पुलिस की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। क्योंकि बहुत बड़ा लंबा विवाद चल रहा था। धारा 144 तमाम ज़मीनों पर लगाया गया था। 4 बीघे की जुताई हो चुकी थी। इस जो तस्वीर में अभी जो आपको दिखाया था उसको जोतने के लिए पहुंचे थे। हमारे साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इनके घर में इनके 2 बेटे हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। माता जी, बताइए कि क्या कुछ हुआ था, कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा? कैसे हो गलो, घोरान लाके लेते गेलो, न जोतेते गेलो त ना गेलो, आए जाइलो त कहल को कि हम जेबे करवाई ऐसा 3 जता दने उतरवन तर दने नु कललो। हमार बेटा ने लो सब पैना लाठी लेके वही मार देने। रुकवाने के लिए आए थे क्या? हाँ, रुकवाने के लिए। पुलिस को खबर किए थे? हाँ, खबर कैल को तब पुलिस नहीं आया। देखिए, थोड़ा सा खड़ा होकर बोलिए, क्या पुलिस के जब आप खबर किए तो क्या बताया? काको के अभी 24 घंटा में आएंगे। जाओ आके गेट पर बैठल हलो। अब नहीं लो, अब मार गेलो तब फिर सब पहुँच लो घरवा। जब लहास गिर गेलो सब है
तो घर आके पहुँच गए। कितने लोगों की लाश गिर गई थी यहाँ पे? 4-5 ओजा गिर 3 गो ओजा गिरा लो और 2 गो घर बजा के गिरलो 5 गिरा लो था। मरने वाले जो लोग हैं यानी हत्या हुई है उनका उम्र कितना रहा होगा लगभग? ओ मारिया के हमरा ना पता हो साहब। लगभग कितना उम्र? आपके बेटे के उम्र कितना था? कितने बाल बच्चे हैं उनके? 40 बरस से कम होती थी हिंदर के। 40 बरस। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि दुख की घड़ी में कुछ रिश्तेदार हैं जो इनके पास पहुंचे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद है, क्या लगता है? जमीन विवाद तो चल रहा था, लेकिन इसमें पुलिस की सबसे बड़ी गलती हुई है। पुलिस वाले लोग चाहते तो इस तरह की नरसंहार हुआ नहीं होता। पुलिस वालों को नरसंहार की बात कर रहे हैं, हत्या नरसंहार में बहुत बड़ा फर्क होता है। नहीं, ये नरसंहार इसको कहा जाएगा, इसको हत्या नहीं कहा जाएगा। हत्या एक की होती है, 2 की होती है, लेकिन 5 आदमी को गिरने के बावजूद भी आदमी गिर गया है, उसके बावजूद भी गोली मार रहा है, तो क्या ये थाना का मिली भगत नहीं है कि थाना तुम रुको मेरा नरसंहार कर ही आते हैं? ये थाना पूरी जानकारी थाने वाले को दे दिया गया है। हमारे परिवार वाले लोग जैसा बता रहे हैं, हमको सूचना जैसी मिल रही है कि लोग जाकर के कहे थे थाना प्रभारी को किस तरह से लोग करने वाले हैं, क्योंकि 144 लगा हुआ है, वो नहीं जोतने जाएगा। जोत लिया उधर, जोतने के बावजूद फिर यहाँ आ करके और लोगों को बुला करके मजमा जुटा करके और लोगों को एक करके ये पैर में गोली मारा, गिर गया आदमी, फिर जा करके माथे में गोली मार दिया, सीने में गोली मार दिया। इसको क्या कहेंगे आप ही लोग बताएं। देखिए सवाल वाकई में जो इनका साफ है। बिल्कुल नवजीत, देखिए साफ तौर पर परिजन भी कह रहे हैं कि पुलिस वालों की मिलीभगत से जो है वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। हमारे साथ पटना से धीरज जी भी जुड़े। धीरज जी देखिए, परिजन का भी साफ तौर पर कहना है कि पुलिस वालों की कहीं ना कहीं मिलीभगत है। इसके अलावा विपक्ष से भी कहा जा रहा है कि ये हत्या नहीं नरसंहार है बल्कि। देखिए बिल्कुल जिस तरह से परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसा है तो पुलिस वालों की पुलिसकर्मी जो हैं वहाँ के जो नज़दीकी थाना है या वहाँ का जो डीएसपी ऑफिस है उसका कहीं ना कहीं लापरवाही है। बिल्कुल तरह से जिस तरह से ये घटना हुई है, 5 लोगों की हत्या की बात आ रही है, घायल हैं कई, ज़मीनी विवाद है और ज़मीनी विवाद कहीं ना कहीं पुराना है और इस विवाद को ये ज़रूर है कि पुलिस को ये बात पता होगी कि इसमें कुछ न कुछ इस ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये सीधा सा पुलिस वाले, अगर जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं उसका सीधा ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले की लापरवाही है। और उन्होंने परिजन ने ये भी आरोप लगाया कि उनको जाके बोला गया था, पुलिस के लोगों को, पुलिस वालों को बोला था परिजन ने जाके कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है, चलिए, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। ऐसा भी परिजन जो हैं वो कह रहे हैं। तो ये अपने आप में ये घटना है। हालांकि जैसी खबरें आ रही है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले को लेकर के, लेकिन अगर जो खबरें आई कि जिस तरह से पुलिस के पास परिजन के लोग, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, वो गए और उन्होंने कहा कि गोलियां चल रही है, आप चलिए मौके पर और संभालिए, लेकिन पुलिस ने जाने से इनकार कर दिया। अगर इस तरह की बातें हैं तो ये बिल्कुल ही लापरवाही है जो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं है और पुलिस मुख्यालय भी इस मामले को देख रहा है कि क्या मामला है और पूरी जांच जो है वो उच्च अधिकारी जो है वो इस मामले को लेकर के कर रहे हैं। तो ये स्थिति, ये कहीं से कोई विपक्षी अगर आरोप लगाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो वो कभी कभी आपको ये नहीं लगता है कि वो गलत लगा रहे हैं या किसी मंशा से लगा रहे हैं। आप देखिए कि कुछ दिनों से कुछ न लॉ एंड ऑर्डर, कुछ न कुछ ये ऐसा मामला हुआ है जिस पर सवाल उठ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। तो इसको देखना होगा और जो एक नीतीश कुमार सरकार की एक पहचान है उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। और चूंकि उनके गृह जिले में ये हुआ है तो ये मामला कहीं ना कहीं और बढ़ता है। बिल्कुल धीरज जी, तो देखिए इस खबर के बाद से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पर साफ तौर पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नवजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं रामसूरत राय ने नालंदा में खूनी खेल पर कहा कि भूमि विवाद में हत्या पारिवारिक विवाद का एक कारण हो रहा है। एक मां की संतान वर्चस्व के लिए हत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग इस पर काम कर रहा है। ब्रोकर के बहकावे में आकर लोग जमीन को लेकर विवाद करते हैं। नालंदा कांड पर उन्होंने कहा कि पुलिस इस पर जांच कर रही है।
बिहार में लगातार जमीन विवाद में हत्याएं हो रही है। हाल की बात करें तो खगड़िया में भी हत्या कर दी गई जमीनी विवाद में, और नालंदा में भी जमीनी विवाद में हत्या कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भागलपुर के प्रभारी मंत्री एवं राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर ये बताइए कि बिहार में लगातार भूमि विवाद में हत्याएं हो रही है, सर इसको हत्या ये क्यों हो रही है, उसको कैसे रोका जाए? हत्या होने का कारण सबसे बड़ा पारिवारिक विवाद, और पारिवारिक विवाद में पड़ोस के लोग नहीं, बाहर के लोग नहीं, घर के ही एक ही माता पिता, एक ही दादा दादी के खानदान जो है वर्चस्व की लड़ाई की ये ज़मीन हम लेंगे, ये ज़मीन हम लेंगे। तो मैं तमाम जगहों पे मैं आग्रह करता हूँ अवेयरनेस के रूप में, जागरूकता के रूप में, कि जितने भी अपने पुराने पुश्तैनी संपत्ति है, आप घर में 10 भाई हैं तो आपको संभल नहीं रहा है। ये देश 135 करोड़ का है, बिहार राज्य 12 करोड़ का है। तो हमारा विभाग भूमि सुधार में काम कर रहा है। हम चाहते भी कि सारे भूमि का सुधार हो जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि सुधार के लिए कोशिश भी किए थे, नियम भी लाए थे, लेकिन कुछ भू माफियाओं के द्वारा हाई कोर्ट में जाकर उसको स्टे करा दिया गया। अगर जब तक जमाबंदी क्लियर नहीं हो तब ज़मीन रजिस्ट्री हो, जमाबंदी क्लियर होने के बाद तो अभी क्या है कि वंशावली के आधार पर लोग ज़मीन लिखा लेते हैं और जाते हैं COCI के यहाँ, कर्मचारी के यहाँ, और वो अपना ही संपत्ति, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेटा अपने पत्नी के नाम से ज़मीन लिख दे रहा है। और क्यों लिख दे रहा है कि वो जहाँ कीमती ज़मीन है उसको लिख देता है, दूसरे भाई को मिलता नहीं है। यानी इस तरह से परेशानी बढ़ रही है। दूसरा कारण क्या है कि कोई भाई कमज़ोर है, ज्ञान की कमी है या वो समझदारी नहीं है, तो बगल का जो ब्रोकर होता है उसको आके समझाता है तुम्हारा बड़ा भाई आगे से ज़मीन बेच दिया, तुम वहाँ वाला बेच दो। यानी आपस में घर में ही लोग लड़ जाते हैं। तो मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से, इस भूमि विवाद को सलटाने के लिए परिवार के एक एक व्यक्ति को जागरूक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तमाम जनप्रतिनिधि को, तमाम जनता को, तमाम आम नागरिक को, कि भूमि विवाद वहाँ से सुलझेगा। बाकी हम सारी प्रक्रियाएँ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमारा विभाग एक पर एक नया काम कर रहा है। तो आने वाला समय कम होगा, और कुछ विभाग में स्टाफों की कमी है जो जल्द कोरोना के कारण परेशानी बढ़ गया था, नियुक्ति हो जाएगा तो कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। तो वहीं खगड़िया में भी जमीन के चक्कर में खून की होली खेली गई। चाचा भतीजे की गोली लगने से मौत हो गई। मामला मोरकाही थाना